स्वागत है इस नए डीप डाइव में। मैं आपकी होस्ट हूं और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज हम जिस विषय का मतलब जिन ऐतिहासिक स्रोतों का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं वो 1971 के युद्ध की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई को सामने लाते हैं। बिल्कुल, और ये कोई आम कहानी नहीं है। हाँ, हम सहमत खान की कहानी के जरिए असली समर्पण या डेडिकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर वो मशहूर फिल्म राजी भी बनी है। जरा कल्पना करें कि एक नई नवेली दुल्हन के लिए उसका दहेज ही उसकी मौत का परवाना बन सकता था। हाँ, ये तो है। मतलब ये स्थिति किसी को भी कंपा देने के लिए काफी है। जब हम इन स्रोतों को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि 1971 का युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं जीता गया था। सही बात है। ये उन ड्राइंग रूम्स और बेडरूम्स में भी लड़ा गया था, जहां एक भी गलत शब्द का मतलब सीधा अंत था। सहमत की कहानी इसी अदृश्य इंटेलिजेंस युद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, और मुझे इस कहानी की शुरुआत ही सबसे ज्यादा हैरान करती है। स्रोतों के मुताबिक सहमत के पिता खुद एक खुफिया एजेंट थे। सही कहा। और जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है और वो खुद बीमार पड़ गए, तो उन्होंने अपनी ही युवा बेटी से पूछ लिया कि क्या वो जासूस बनेगी। मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, वो थोड़ा अजीब लगता सुनने में। मतलब एक पिता अपनी ही बच्ची को मौत के जाल में कैसे धकेल सकता है? क्या किसी सामान्य परिवार में ऐसी बातचीत भी हो सकती है? देखिए, सामान्य परिवारों में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ जो समर्पण की परिभाषा थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। अच्छा? हाँ, ये कोई 9 to 5 नौकरी नहीं थी जिसे आसानी से छोड़ा जा सके। मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर देखें तो उस परिवार की देशभक्ति की कंडीशनिंग इतनी चरम पर थी कि मतलब उनके लिए व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्र के बीच की रेखा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ओह वाओ! मतलब देश सबसे पहले है। बिल्कुल, पिता को पता था कि बेटी की जान जा सकती है, लेकिन जब बात देश के अस्तित्व की आई तो उन्होंने जानबूझकर एक पिता की भावनाओं को मार दिया। ये उस परिवार की एक बहुत ही असामान्य और कठोर विरासत थी। ये ऐसा है जैसे किसी को फैमिली बिजनेस सौंपना, लेकिन यहाँ बिजनेस में मुनाफा नहीं है बल्कि हर पल मौत का जोखिम है। सही एनालॉजी दी है, एकदम सटीक। और इसके बाद सहमत ने जो किया वो तो और भी चौंकाने वाला है। वो बाकायदा हथियारों और गुप्त कोड्स की ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सैन्य परिवार में बहू बनकर चली गई। लेकिन मुझे ये समझाइए कि कोई 24 घंटे अपनी असली पहचान कैसे छुपा सकता है? मतलब दुश्मन के घर में जहाँ हर तरफ सेना के बड़े अधिकारी हों, वहाँ जासूसी कैसे संभव है? यही तो सबसे मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि एक इंसान नींद में भी तो गलती से हिंदी का कोई शब्द बोल सकता है। यहीं पर जासूसी का असली मनोविज्ञान काम आता है। ये सिर्फ जानकारी चुराना नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया इंसान बन जाना है। स्रोतों में बताया गया है कि ये लिविंग द लाई है, मतलब झूठ को ऐसे जीना जैसे वही एकमात्र सच हो। अपनी हर सांस और हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना पड़ता है। बाप रे, उसने अपने उपकरणों को घर की सबसे साधारण चीजों के बीच छिपाया था। उसे अपनी भावनाओं को पूरी तरह स्विच ऑफ करना पड़ा ताकि वो चुपचाप भारत को कोडेड संदेश भेज सके। और उन्हीं संदेशों ने इतिहास बदल दिया। स्रोत बताते हैं कि सहमत ने भारतीय नौसेना के सबसे अहम जहाज INS विक्रांत पर होने वाले एक बहुत बड़े पाकिस्तानी हमले की योजना का पर्दाफाश किया था। जी हाँ। अगर वो खुफिया जानकारी सही समय पर नहीं मिलती तो हजारों सैनिकों की जान जा सकती थी। बिल्कुल, उसने INS विक्रांत को बचाकर युद्ध की दिशा ही मोड़ दी थी। लेकिन इस काम का मानसिक तनाव बहुत भारी था। वो तो है। 24 घंटे पकड़े जाने का डर। हाँ, लगातार जानकारी भेजने के कारण घर के नौकरों और अधिकारियों को उस पर शक होने लगा था। हर पल पकड़े जाने का खौफ उसके दिमाग पर हावी रहता था। लेकिन वो रुके। उसने INS विक्रांत बचाया, हजारों जानें बचाईं। तो जब वो भारत वापस लौटी तो उसका स्वागत कैसे हुआ? यही तो बात है। मतलब इन दस्तावेजों में किसी मेडल, किसी रेड कार्पेट या किसी सम्मान समारोह का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि इंटेलिजेंस की दुनिया का यही सबसे कड़वा सच है। एक जासूस की सबसे बड़ी सफलता उसकी गुमनामी होती है। अच्छा? अगर दुनिया को आपके बारे में पता चल गया तो आपका मिशन खत्म। जब वो लौटी तो सब कुछ खामोश था। जासूसों का काम अंधेरे में होता है और उनका सबसे बड़ा बलिदान भी उसी अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो जाता है। ये सच में बहुत ही झकझोर देने वाला सच है। आज के सुरक्षित माहौल के पीछे ऐसे न जाने कितने चेहरे हैं जिन्होंने बिना वर्दी पहने पूरा का पूरा युद्ध लड़ लिया। और उनका ये समर्पण किसी भी मेडल से बहुत ऊपर है। बिल्कुल। उन्होंने जीत के लिए जमीन तैयार की, लेकिन खुद कभी उस जीत के जश्न का हिस्सा नहीं बने। देशभक्ति सिर्फ हथियार उठाने तक सीमित नहीं है। सही कहा।
कभी कभी एक बेटी अपनी मुस्कान के पीछे पूरा युद्ध लड़ रही होती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। बहुत ही विचारणीय विषय रहा आज का। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो मन में रह जाता है, अगर 1971 जैसे बड़े ऐतिहासिक युद्धों की दिशा उन लोगों द्वारा तय की गई जिनके नाम दुनिया कभी नहीं जान पाती, तो इतिहास की किताबों में दर्ज जीत वास्तव में किसकी है? मोर्चे पर खड़ी सेना की या उन गुमनाम परछाइयों की जो कभी प्रकाश में नहीं आई?